अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में डबल इंग्लिश को स्टार्ट करना है। जो पुरानी वीडियोस थी उसके अंदर हमने सिंगल इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो के अंदर हम मोस्टली डबल इंग्लिश की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डबल इंग्लिश के अंदर। तो डबल इंग्लिश को पढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर सिंगल इंग्लिश थी, अगर आपने उसकी वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो डबल इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ईजीली है। ठीक है ना, काफ़ी ईजी है। तो इसके अंदर होता क्या है, जब डबल का मतलब क्या है, आपके पास एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर आपके पास एक डेटा आएगा और दो आपके पास एड्रेस जाएंगे। जैसे अगर आपको सिंगल इंग्लिश की बात करूं तो कुछ इस तरह का डेटा हमने बनाया था और उसके अंदर पहले में हमने डेटा डाला था, दूसरे के अंदर हमने एड्रेस, फिर डेटा एंड फिर एड्रेस। हमने एड्रेस के थ्रू इनको लिंक किया था। तो बिल्कुल इसी तरह डबल इंग्लिश को भी काम करना है। तो डबल इंग्लिश किस तरह बनती है, उसको बनाने का तरीका ये है, बीच में डेटा एंड यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट एड्रेस एंड यहाँ पे आपके पास प्रीवियस एड्रेस। इस तरीके से हम अपने आप जो लिंक को डेवलप करवाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो जो हमने सबसे पहले सीखना है वो सीखना है ऐड करना, कि डबल इंग्लिश के अंदर किस तरह हम मटेरियल को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये बना लिया इस तरह। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे इसको। सबसे पहले आपने बना लिया। अब आपको ऐड मेथड जब आपको लिखना है, यहाँ पर जब ऐड मेथड है आपके पास, यहाँ पर आपने सेल्फ लिख दिया एंड सेल्फ लिखने के बाद आपने क्या काम किया, आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के नीचे आ गए। जब नीचे आ गए आपने देखा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इस पॉइंटर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। और आप लोगों को पता है जो सेल्फ डॉट हेड होता है वो पॉइंट करता है कि एलिमेंट मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा अगर इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज़, या यूँ कर लें या इज इक्वल टू नन कर लें। ठीक है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। खाली ब्रैकेट लगा देंगे उसका मतलब भी एम्प्टी होता है, और नन अगर लिख देंगे तो वो भी एम्प्टी कहलाएगा। ठीक है ना, इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, तो आप क्या बना दें, आप एक न्यू नोड बना दें। एक न्यू नोड बनाएं। तो जिस तरह मैं स्टेप काम कर रहा हूँ उस तरह आपने करना है। एक नोड बना दी मैंने, ठीक है, जिसका नाम मैंने दे दिया एक्स है। तो ऐड का मेथड है, तो हमें यहाँ पर उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी एक चीज़, जो कि मैंने वैल्यू दे दी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है। देन जब ये काम करूँगा तो मैंने एक नोड बनाई। अब डबल इंग्लिश है तो उसके अंदर मुझे इस तरह के बॉक्स बनाने पड़ेंगे। उसका लेट सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया 5। ठीक है, जैसे ही ये नोड क्लास के अंदर जाएगा, नोड क्लास का एक अलग कॉलम होता है। ठीक है, उसके अंदर डेटा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जो आपके पास नोड क्लास है, जो आपके पास ये जो नोड क्लास है यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके अंदर क्या क्या है, एक डेटा आएगा जो कि डेटा वाली फील्ड में जाएगा, एक नेक्स्ट है और एक आपके पास प्रीवियस है। ठीक है, एक प्रीवियस है और एक आपके पास ये है। और जब सिंगल इंग्लिश हमने बनाया है तो वहाँ पर एक सेल्फ डॉट हेड की कमांड आ रही है, जो कि क्या है, अभी नन है, मतलब कि अभी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो अब हमने एक एड्रेस बनाया है, ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो अब देखें करना क्या है। जब जैसे ही नोड बनेगी तो सबसे पहले जो इनके एड्रेस है प्रीवियस और ये क्या हो जाएंगे, नन हो जाएंगे। ये जैसे ही नन हुए और आपका जो सेल्फ डॉट हेड है वो पॉइंट करेगा कि आपके पास लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। अब फिर सेल्फ डॉट हेड को हमने पॉइंट करवाना है, सेल्फ डॉट हेड को हमने क्या करना है, पॉइंट करवाना है न्यू नोड। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और मैं अभी पाइथन के ऊपर भी कोड लिखूँगा तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद एल्स चलेगा आपके पास। ठीक है, एल्स के अंदर क्या होगा, जब नोड मौजूद है, ठीक है ना, एक नोड मौजूद है, तो मैं बोलूँगा कि एक न्यू नोड बना दो, एक न्यू नोड बना दो। मैंने कहा है कि एक न्यू नोड बना दो, किस नाम से, नोड के नाम से, जो कि नोड क्लास के थ्रू आएगा मेरे पास। मैंने यहाँ पे इसको बना दिया और वैसे ही मैंने यहाँ पे दोबारा से ये बना दिया, एरो बनाया और इसको मैंने वैसे ही रख दिया। अब लेट सपोज मैंने एक डेटा डाला 6 और आपके पास पता है एड्रेस फील्ड ऑटोमेटिकली नन हो जाती हैं जैसे ही नोड क्लास में जाती हैं। अब मुझे करवाना है इनको लिंक, इसको जो 6 है इसको मुझे आगे वाली नोड से लिंक करवाना है और जो प्रीवियस वाला है उसको मुझे दोबारा पीछे एक्सेस करवाना है, ताकि अगर मुझे इस नोड के थ्रू पीछे आना हो तो मैं इनके थ्रू आ सकता हूँ पीछे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, देखें आपके पास जो सेल्फ डॉट हेड है अभी आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब मैंने कहा जो सेल्फ डॉट हेड है उसका जो आपके पास प्रीवियस वाला जो एड्रेस है, जो प्रीवियस का एड्रेस है, आप उसको क्या बना दो, एक न्यू नोड बना दो। मैंने कहा जो आपके पास सेल्फ डॉट हेड है,
सेल्फ डॉट हेड जो है आपके पास, उसका जो प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है, जो उसका एड्रेस है, उसको आप क्या बना दो, आप उसको बना दो न्यू नोड, आप उसको बना दो एक न्यू नोड बना दो। एंड ये बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो इसकी वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, आपने क्या काम किया है अभी, आपने जो ये लाइन लिखी है इसका मकसद ये है, इस वाली लाइन का आपने बेसिकली काम ये किया है कि जो इसका एड्रेस था प्रीवियस का, सेल्फ डॉट हेड आपके पास ये था, उसका जो एड्रेस था प्रीवियस वाला आपने क्या बना दिया, इसका एड्रेस। तो मैं यहाँ पर 06 लिख देता हूँ। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी तो आइडिया होगा 06 क्या है। 06 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 06 मैंने एड्रेस के नाम से फिलअप करवा दिया, 0 के नाम से, ठीक है। ये तो मैंने करवा दिया। अब मैं कहूँगा अब जो न्यू एड्रेस था मेरे पास, जो न्यू जो नोड थी उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या डाल दो, सेल्फ डॉट हेड डाल दो। मैंने कहा कि मेरे पास जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है, मीन्स के एड्रेस नेक्स्ट वाला पोर्शन है, इसके अंदर आप क्या डाल दो, पूरा का पूरा एक सेल्फ डॉट हेड जो कि पूरा का पूरी एक वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये किया कि जो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट था यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, इसकी वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 05, इसको कितना इसको कम कर लेते हैं, तो इसको मैंने क्या बोल दिया 05। तो ये इसके अंदर एक्सेस हो गया। अगर मुझे कहना होगा कि 05 पे जाओ तो ये पूरा का पूरा मुझे ये नोड को रेफर कर देगा। तो ये थोड़ा सा काम था। और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको हेड को पॉइंट करवाना पड़ेगा कि आपकी जो एलिमेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आपकी जो सेल्फ डॉट हेड है वो क्या बन गया है, सेल्फ डॉट हेड जो है वो क्या बन गया है, वो बन गया है न्यू नोड, वो न्यू नोड बन चुका है। तो ये एक फंक्शन था जो कि ऐड का फंक्शन था। अगर आप इसको थोड़ा सा रिजेम्बलेंस देना तो आप लोग अच्छे से जान सकेंगे कि ये हमने अभी तक सिंगल लिंक्ड लिस्ट का काम किया। बस यहाँ पर एक चीज़ न्यू है जो कि कौन सी लाइन है वो मैं अगर आपको बताऊँ, हमने प्रीवियस वाले को ऐड करवाया था सर मैं, तो हेड और प्रीवियस जो ये वाली जो लाइन है आपके पास, इसको मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। जो ये लाइन है बस आपकी ये एडिशनल लाइन है, बाकी आपके पास जो काम हुआ सारा पुराना है, ठीक है। जो सारा काम था वो सब का सब पुराना है, बस आपके पास एक ये लाइन एक न्यू ऐड हुई है। तो ये ऐड के फंक्शन के अंदर ऐड हुई है। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको लिख देता हूँ ज़रा पाइथन के ऊपर, या इसको चलें बाद में लिखेंगे, पहले हम पहले समझ लेते हैं सारे के सारे मेथड को। आई होप ये समझ आ गया होगा। राइटिंग का इशू हो रहा होगा, बट यहाँ पर आप समझ जाएंगे। सेल्फ डॉट हेड लिखा हुआ है मैंने, एंड ये भी सेल्फ डॉट हेड है। हाँ, बस मैंने एक काम यहाँ नहीं किया कि यहाँ पे एक नोड फंक्शन, एक नोड क्लास नहीं बनाई जो कि ये क्लास होनी चाहिए थी। अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ तो शायद मुश्किल ना हो आप लोगों को आगे। तो इसको ना यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। छोटा सा है ये वाला, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और बड़ा कर लेते हैं बल्कि इसको, काफ़ी बड़ा हो गया। तो बस ये हमने रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नोड क्लास बनेगी। तो जब मैं आपको कहता हूँ कि जो आपके पास जो ये वाली फील्ड होती है प्रीवियस और नेक्स्ट वाली, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डील हो जाती है। जैसे ही वो नोड क्लास के अंदर जाता है, वो जैसे ही नोड क्लास के अंदर जाता है डेटा के अंदर डेटा आ जाता है, एंड जो नेक्स्ट वाला जो कमांड है और जो प्रीवियस वाली कमांड है वो क्या हो जाती है, नन हो जाती हैं। तो वो इस तरीके से नन हो जाती हैं चीज़ें। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका। तो कुछ वो मेथड देख लेते हैं जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और जो मेथड बिल्कुल सेम हो रहे होंगे लिंक लिस्ट के साथ, सिंगली लिंक लिस्ट के साथ, तो उसको हम स्किप कर देंगे और आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सा काम करना है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं गेट नोड। अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ, इसको भी इससे लिख लें, गेट नोड जो फंक्शन है सिमिलर है सिंगली लिंक लिस्ट के साथ, सिमिलर है टू LL, ठीक है ना, सिंगली लिंक लिस्ट SLL। तो सिंगली लिंक लिस्ट के साथ कॉमन है। यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, असल में मैंने सिंगली लिख दिया है, तो इसको बाद में आप रेक्टिफाई कर लें इसको, ठीक है। तो ये कर देते हैं। डबल लिंक लिस्ट है आपके पास DLL,
बिल्कुल सिमिलर काम है जिस तरह आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर हुआ था गेट नोड का, बिल्कुल वैसे ही काम करना है। और एक और काम जो जो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ वो आप सिंगली लिंक लिस्ट से आप दोबारा कर लें, ठीक है। आपके पास ट्रैवर्स वाला जो था सिमिलर है ये भी बिल्कुल। इसके अंदर आपको प्रीवियस वाली कमांड को यूज़ नहीं करना जो अभी तक मैं बता रहा हूँ। जो अभी बता रहा हूँ पूरा का पूरा आपने यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट का लिखना है काम, ठीक है। अब आप यहाँ पर सर्च का मेथड ले लें। आपके पास ये मेथड आ गया सर्च का, ये सर्च का मेथड आ गया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट से आराम से, बिल्कुल सेम है यहाँ चीज़ें, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं अब जो हमने देखनी है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होंगी। तो आप यहाँ पर लिंक लिस्ट की वीडियो देख लें, ठीक है। लिंक लिस्ट की वीडियो ये सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर है, एज इट इज़ सेम है ये सारी की सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर ये 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने अभी तक 4 मेथड तो पढ़ लिए इस तरीके से। अब जो रह गए हैं इंपॉर्टेंट तो अब उनकी तरफ चलते हैं हम। जिस तरह आप डिलीट की है, डिलीट का जो अब हम लोग देख सकते हैं डिलीट की कमांड किस तरह यूज़ करते हैं। तो एक फंक्शन बनेगा डेफ के नाम से और हमने नाम रख दिया डेल का, और उसके अंदर हमने डाल दिया कमांड सेल्फ, और उसके अंदर हमने एक डालनी है डेटा। तो डेटा को मैं नाम दे देता हूँ एक्स का, ठीक है। मैंने एक डेटा दे दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक डेटा। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने अभी बस ये 3 ड्रॉ किए समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पर एड्रेस में दे देता हूँ 1 2 3 एंड ये आपके पास नन होगा, ये भी नन होगा ऑटोमेटिकली। अभी मैंने बना रहा हूँ सीधा, जो 0 1 रेफ़र करेगा बैक वाली नोट को, एंड 0 3 नेक्स्ट वाली को करेगा, एंड ये 0 2 और ये नन, एंड दिस वन इज़ 0 2, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाली को कमांड कर रहा होगा। तो आपके पास ये अभी आपके पास एक नोड है, ठीक है। ये आपके पास एक डायग्राम है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। आप इसको डिलीट कर दें। अब जिसको थोड़ी मुश्किल होती है वो डायग्राम के थ्रू अपना काम को आसान करे, तो वो दोबारा से इस तरीके का बना ले। जैसे ही ये बनाएंगे आपने पहला वाला कॉपी करना है n 0 2 और बीच में 1, फिर 3 है, नन है, और ये जैसे ही 0 2 था ना ये, अब आपको इसको और इसको कनेक्ट करवाना होगा। तो देखें आपके पास ये क्या है, आपके पास 3 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर असल में क्या करना है, 0 3 के साथ डायरेक्ट आपको कनेक्ट करवाना है ताकि ये जो बीच के अंदर ये पार्ट ब्रेक हो जाए, और आपको यहाँ पे 0 1 देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आपके पास ये वाला जो कमांड है ये एंड और जो ये वाला पार्ट है आपका ये चेंज हो गया असल में, ठीक है। जब ये चेंज हो गया तो अब आपको देखना क्या है, अब इसको सेट कैसे करना है, अब उसको हमने समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली। तो अब आपने देखें यहाँ पर आपने सेल्फ डिफाइन बना दिया डेल का फंक्शन, और डेल का फंक्शन लिखने के बाद अब आपको करनी होगी ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब है कि आपको आगे भी जाना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप चलाएंगे। तो सबसे पहले जिस तरह हम सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर काम करते हैं, करंट बनाएंगे। करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, कि मैंने बताया सेल्फ डॉट हेड कौन सा है, और सेल्फ डॉट हेड को क्या करते हैं इसके बाद हमने इसको यहाँ से रब कर लेते हैं। और पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आपने उसको क्या करना है, इस तरीके से मार्क कर लेना कि आपका जो ये पॉइंटर है वो यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। आपको कौन सी नोट जो डिलीट करनी है, सेकंड वाली। तो सेल्फ डॉट हेड को इससे आगे जाना चाहिए। तो किसके एड्रेस के थ्रू जाएगा, ये नेक्स्ट वाले के एड्रेस के थ्रू अगले नोट पे जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि सेल्फ डॉट हेड को बना दो करंट, एंड अब जब वो इफ़ जब इसकी जो वैल्यू होगी करंट की, करंट का जो डेटा है जब वो बराबर हो जाए किसके, एक्स के, जो कि हमने वैल्यू दी हुई है जहाँ से हमने डिलीट करनी है। लेट सपोज मैंने 2 दी है तो यहाँ पे भी 2 दी है। जब ये डेटा बराबर हो जाएगा तो हमने उस नोट को डिलीट करना है। जब ये बराबर हो जाए तो अब आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर ये करो कि जो आपके पास जो प्रीवियस का जो डेटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस का जो डेटा है इसका, वो अभी असल में यहाँ पर आ चुका है। वो अब जो आपके पास सेल्फ डॉट हेड है वो इस जगह को पॉइंट कर रहा है। अब जब वो इस जगह को पॉइंट कर रहा है तो अब आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि जो इसका प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं नन के नाम से।
प्रीवियस के नाम से, ताकि बिल्कुल उसी तरीके से काम करना जैसे इंग्लिश के थ्रू काम करता है। ये नन, ये बना लिया मैंने। अब आपको जाना है एल्स के अंदर। आपने इफ़ की कमांड तो लिख ली है, लेकिन सबसे पहले आपको एल्स में जाना पड़ेगा समझाने के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले इसका जो डेटा है आपको अपडेट करना है और आपको पता होना चाहिए इसका डेटा कौन सा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक प्रीवियस नाम का फंक्शन कमांड बना ली थी। अब आपने कहा जैसे ही वो पहले सेल्फ डॉट हेड को पॉइंट करे ना, तो मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दूँ। तो मैंने प्रीवियस को क्या बना लिया, करंट बना लिया। ठीक है, वो जैसे ही ये फॉल्स होगी कमांड, वो एल्स में आएगा। एल्स के अंदर जो पूरा का पूरा करंट है वो कहाँ स्टोर हो गया, प्रीवियस के अंदर स्टोर हो गया। मतलब कि जो ये वाली जो बॉडी है वो कहाँ स्टोर हो गई है, प्रीवियस के अंदर स्टोर हो गई है। तो अब मैं इसकी चीज़ें यूटिलाइज कर सकूँगा। ये लिखा मैंने। देन अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट एड्रेस मीन्स के नेक्स्ट। अब उसने क्या किया, जो एल्स वाला कमांड आपको क्या कर रहा है, अब आपका काम ये कर रहा है, जैसे ही वो ये वाली आपके पास कमांड है वो रॉन्ग हुई, वो सीधा आया एल्स के अंदर। एल्स के अंदर आपने देखा सेल्फ डॉट हेड आपका ये था, तो इससे पूरा का पूरा जो करंट था उसको इसने प्रीवियस बना दिया। जैसे ही इसने प्रीवियस में बना के एक जगह पे स्टोर करवा दिया, इसने इसको एक तरह से सेव कर लिया इस आउटकम को। ठीक है, अब वो जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे गया, करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो जो करंट आपके पास ये है उसके नेक्स्ट वाले कमांड पे गया और वो कहाँ जंप करके चला गया, वो सीधा जंप करके आ गया जो आपके पास जो सेल्फ डॉट हेड है वो कहाँ पर आ गया, सेल्फ डॉट हेड आपके पास आ गया यहाँ पर। अब वो जैसे ही यहाँ पे आया तो लूप दोबारा चलेगी। लूप चलने के बाद आपके पास जो इफ़ वाला जो पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, मीन्स कि ये आपके पास ऑन हो जाएगी। जो ये कंडीशन है ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब आपने क्या करना है, आपने अब इनके एड्रेस को चेंज करना है। तो आपने कहा जो आपके पास प्रीवियस है जो आपने स्टोर करवा दिया, जो प्रीवियस का नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या बन जाए, करंट का प्रीवियस वाला पार्ट। मैंने यहाँ पे वाइल लूप नहीं चलाई है, तो यहाँ पर कर लेते हैं वाइल करंट। ठीक है, करंट के नाम से बना ली मैंने। राइटिंग को ज़रा आप लोग समझ लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है इसलिए मुश्किल हो रही है आज। तो ठीक है, आपने करंट के नाम से बना लिया। इफ़ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू एक्स। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको करना है जो प्रीवियस का जो पुराना वाला पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ही लिख दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल सिमिलर नेम रख दिए हैं। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ पर सिंपल पी ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए आप लोगों की। मैंने यहाँ पे सिंपल एक पी ले लिया नाम का वेरिएबल, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। पी ले लिया मैंने यहाँ पे। जो मैंने कहा जो प्रीवियस है, जो पी है उसका जो प्रीवियस वाला जो पार्ट है, उसको किसके बराबर बना दो, उसको कर दो जो आपके पास इसका जो एड्रेस है वन का, सॉरी आपके पास जो करंट का जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है आप उसको यहाँ पे वो असाइन कर दो, ताकि आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 03 आ जाएगा। तो मैंने कहा जो करंट है उसका जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो आप किसको दे दो, वो आप इसके एलिमेंट को दे दो जो कि प्रीवियस बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी पी आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पी का नाम दे दिया था। तो मैंने क्या कहा है, मैंने सिंपल ये कहा है कि इसके अंदर जो वो पार्ट है आपके पास प्रीवियस का जो पी का इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है, अब आप उसको क्या नाम दे दो, अब आप उसको नाम दे दो जो करंट का नेक्स्ट वाले पार्ट का। अच्छा, यहाँ पे भी एक मिस्टेक ये है कि आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अगला पार्ट है नेक्स्ट। प्रीवियस का इस पुराने वाले का अगला वाला पार्ट दे दो आप मुझे। ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर करवा दो, आप अगले वाले के अंदर आप इसका एड्रेस स्टोर करवा दो। आपने ये काम किया तो आप सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे, अब आप इसको चेंज करते चले जाएँ यहाँ पर हाथ के हाथ। तो आपने इसके अंदर क्या स्टोर करवा था, 03। तो आपने यहाँ पे 03 को इस्टेब्लिश करवा दिया। वो जैसे ही इस नोड को एक्सेस करेगा वो जंप होकर कहाँ जाएगा, वो सीधा यहाँ पर जाएगा, 2 पर नहीं आएगा। बट अब मुझे इसका प्रीवियस वाला पार्ट भी अपडेट करवाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं कहूँगा जो प्रीवियस नेक्स्ट है आपके पास, जो करंट डॉट नेक्स्ट है, तो आपके पास जो करंट डॉट नेक्स्ट है, तो आपके पास करंट डॉट नेक्स्ट उसका जो प्रीवियस पार्ट है डॉट प्रीवियस, उसको किसके बराबर बना दो, पी के बराबर बना दो।
अब मैंने यहाँ पर क्या किया देखें, इस लाइन से कंफ्यूज मत होना आप लोग। यहाँ पर लिखने का मतलब ये है, देखें जब भी हम डॉट डॉट की बात करते हैं ना तो इसका मतलब ये कि हम उस जगह पर जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा है, अभी जो मेरा एलिमेंट था वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, वो पॉइंट कर रहा था इस जगह पर, ठीक है, करंट इस जगह पे था मेरा। जैसे ही वो इस जगह पे था मैंने कहा डॉट करंट डॉट नेक्स्ट, करंट का जो नेक्स्ट है मीन्स के 3, जो 3 है जिसको मैंने चेंज नहीं किया अभी तक, तो वो वहाँ गया। अब वो जैसे ही एड्रेस पे गया वो जंप होके कहाँ गया, वो जंप होके सीधा आ गया यहाँ पर। तो इसका हेड जो पॉइंट करेगा वो कहाँ पॉइंट करेगा, अब वो पॉइंट करेगा इस जगह पर, ठीक है। वो इस जगह पे जैसे ही इसने पॉइंट किया तो अब मैंने क्या कहा, उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है जैसे ही आया वो उसके अंदर जो इसका प्रीवियस वाला पार्ट है ये 2, वो इस पॉइंट के ऊपर आया। मैंने कहा इसके ऊपर आप स्टोर क्या करवा दो, प्रीवियस, कि मीन्स कि आप इसके अंदर क्या स्टोर करवा दो, ये वाला पार्ट जो कि आपने पूरा का पूरा स्टोर किया हुआ है। अब ये प्रीवियस का मतलब ये है जो इसका जो एड्रेस था वो असल में स्टोर हो गया इसके अंदर। तो ये बस आपके पास एक कमांड थी, एक फंक्शन था जो कि डिलीट के लिए काम करवा रहा है। तो अब जो कुछ मेथड रह गए हैं, अब जैसे कि इंसर्ट, आफ्टर और बिफोर वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।